म्यांमार एक बार फिर भारी संकट से गुजर रहा है। सैन्य शासन के खिलाफ गजब विद्रोह देखने को मिल रहा। आलम ये हो चुका है कि कई मोर्चों पर जुटा के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए म्यांमार में कई सीमा व्यापार मार्गों को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन इससे अगर सबसे ज्यादा किसी देश को नुकसान हो रहा तो वो है चीन। दरअसल म्यांमार की सेना उत्तरी शान राज्य में संघर्ष को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि इसने मांडले आधारित व्यापारियों के लिए समस्याएं पैदा कर दी है, जो म्यांमार चीन सीमा पर स्थित शहर मोंगला पर निर्भर है। ये शहर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी के कंट्रोल में है। अब क्योंकि म्यांमार में पिछले महीने जुटा विरोधी हमले की शुरुआत के बाद से ही उत्तरी शान राज्य में म्यूस और चीन शीहा सहित चीन की ओर जाने वाली सीमा को बंद कर दिया गया था, जो चीन के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। अब अगर देखा जाए तो यांगून के बाद मांडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और म्यांमार नाव के मुताबिक मांडले स्थित व्यापारियों के पास चीन में मोंगला प्रवेश द्वार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जो उनके अनुसार एक आदर्श स्थिति नहीं है। वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। वहां सड़क सीधी नहीं है, बहुत सारे मोड़ और पहाड़ियां हैं। ये काफी खतरनाक है और मांडले से मोंगला तक की यात्रा करने में कम से कम 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन वहां के जो इस वक्त हालात हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं है। वहीं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी ने पिछले सप्ताह घोषणा की कि NDAA नियंत्रित गेट के माध्यम से यात्रा करने वाले माल के निर्यात पर टैक्स आधा कर दिया जाएगा। वहीं मांडले के अन्य व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने आंशिका से मोंगला को अपने मुख्य परिवहन मार्ग के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 8 नवंबर को जुटा ने घोषणा की थी कि म्यूस और चीन शीहा सीमा द्वार बंद कर दिए गए हैं। अब देखा जाए तो म्यांमार की हालत खुद बहुत पतली हो चुकी है। फरवरी 2021 के सैन्य तख्ता पलट की अस्थिरता के कारण म्यांमार के साथ हर साल अरबों डॉलर का सीमा व्यापार लगभग पूरी तरह से रुक गया है। थाईलैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां महत्वपूर्ण मात्रा में व्यापार होता है। बाकी देशों ने वहां के हालात देखते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी मौजूदा वक्त उत्तरी शान राज्य संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। हालांकि यह म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो ब्रदरहुड अलायंस के 3 सदस्यों में से एक है, जिसने 27 अक्टूबर को शासन के खिलाफ ऑपरेशन 1027 शुरू किया था। NDAA ने देखा है 2010 में हुए चुनावों से पहले म्यांमार की सेना ने खुद को सैन्य कमान के तहत सीमा रक्षक बल में बदलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अतीत में उसकी सेना के साथ तनाव बढ़ गया था। यूनाइटेड व स्टेट आर्मी के साथ तनाव के कारण तख्तापलट से पहले केंगतुंग से मोंगला तक का राजमार्ग बंद कर दिया गया था, लेकिन 2021 के अंत में शासन द्वारा इसे फिर से खोल दिया गया। कुल मिलाकर म्यांमार की तो हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही, लेकिन साथ ही साथ चीन को भी बड़ा झटका लग रहा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। कुछ दिन पहले भी चीन को एक बड़ा झटका लगा था। म्यांमार के अधिकारियों ने 31,000 टेलीकॉम फ्रॉड सस्पेक्ट्स को चीन को सौंपा था। संदिग्धों में 63 फाइनेंसर और अपराध सिंडिकेट के सरगना शामिल थे, जिन्होंने चीन नागरिकों से बड़ी रकम की धोखाधड़ी की थी। और अब एक बार फिर म्यांमार के कारण चीन की हालत और खराब हो गई है। खैर, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।